हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 का, दैट इज़ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरीके से हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो v वेलोसिटी से इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहा है बच्चों? मोशन कर रहा है। कैसा मोशन कर रहा है? एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। कितने डिस्टेंस पर कर रहा है? r डिस्टेंस पर। इस चार्ज पार्टिकल का जो मास है वो m है। अब न्यूक्लियस ये है, तो न्यूक्लियस की हमने एक्सिस बना दी। तो अगर ये न्यूक्लियस की एक्सिस है तो इसके चारों तरफ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है। ओके, तो जिस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, है ना? क्या होगा? करंट होगा। दैट इज़ ये। तो अब ये कहता है कि जो करंट होता है वो चार्ज पर यूनिट टाइम की बराबर है। चार्ज पर यूनिट टाइम। अब चार्ज जो है यहाँ पर अगर लेटर सपोज क्यू है, टाइम t है, तो यहाँ पर E/t के फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं, है ना? E/t। तो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। अब टाइम कितना लग रहा है इस इलेक्ट्रॉन को पूरा सर्कल कंप्लीट करने में, पूरा पाथ कंप्लीट करने में? तो कहता है टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल। तो यू कैन से टाइम जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। अब इसका जो डिस्टेंस है वो सर्कमफ्रेंस के बराबर है और स्पीड जो है इसके पास v है और यू कैन राइट v। अब ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है। अब इस टाइम की वैल्यू को इस वाले पार्ट में पुट कर देंगे। पुट इक्वेशन नंबर 2 इन 1, यू विल गेट दैट इज I विच इज इक्वल्स टू E का E रहेगा। अब टाइम की जगह यू कैन पुट 2πr/v। अब v जो है वो ऊपर चला जाएगा। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, दैट इज 3 इक्वेशन हो गई। अब यू नो दैट कि जब इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ मोशन कर रहा है न्यूक्लियस के, तो इसका जो पाथ है कुछ स्पिनिंग कर रहा है, लाइक इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ये मैग्नेटिक मोमेंट को बताता है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ऐसे है इस तरीके से क्लॉकवाइज सेंस में, तो नीचे की तरफ जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन बनती है इस सर्कुलर लूप के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर जो हो रहा है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट वो μl लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा बच्चों? μl। सिंस यू ऑल नो दैट कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो I × a की बराबर होता है। बट अब मैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कर रहा हूँ और यू कैन से ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कर रहा हूँ, वो μl हो जाएगा, वो m की बराबर हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू I × a। ये वाला फॉर्मूले को मैंने क्या कर दिया, क्योंकि ऑर्बिट कर रहा है, ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, तो इसलिए मैंने मैग्नेटिक मोमेंट को ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट मान के IA के साथ इक्वेट कर दिया। अब I की जो वैल्यू है इक्वेशन 3 से पुट कर दो, एरिया ऑफ सर्कल पुट कर देंगे। यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 वी हैव m विच इज इक्वल्स टू I EV/ 2πr × में πr² विच इज इक्वल्स टू μl, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। पाई से पाई कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, EV/2 बचा। ये आ गया आपके पास μl की वैल्यू। क्लियर? अब मास है, वेलोसिटी है, तो लीनियर मोमेंटम है, बट हर जगह परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वेलोसिटी के वो r है, तो अब ये एंगुलर मोमेंटम बन जाएगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो L होता है, वो mvr की बराबर है। ठीक है, तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगी। तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को L से डिवाइड कर देंगे, तो कहता है ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 4/5 you can write μl/L. You can write EV/2 × mvr, vr से vr गया, E/2m आ गया। अब ये जो E/2m है और μl/L है, इसको बोला जाता है गायरो
मैग्नेटिक रेशो। क्या बोला जाता है बच्चों? गायरोमैग्नेटिक रेशो। कभी कभार ये फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि गायरोमैग्नेटिक रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखेंगे गायरोमैग्नेटिक रेशो का जो फॉर्मूला होता है वो E/2m की बराबर है। ठीक है। अच्छा, अब बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन के अकॉर्डिंग, फ्रॉम बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन L जो होता है वो mvr होता है, वही NH/2π की बराबर है। समझ में आता है यहाँ तक? तो अगर यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है तो इस इक्वेशन से, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 6, तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 6 वी हैव म्यू एल इक्वल्स टू एल मल्टीप्लाई बाय, ये एल मल्टीप्लाई हो गया ना, दैट इज एल किससे मल्टीप्लाई हो गया? E/2m से मल्टीप्लाई हो गया, है ना। म्यू एल को ये रहने दिया, एल को यहाँ ले गए, ये इक्वेशन बन गई। अब एल की वैल्यू NH/2π है, उसको यहाँ पुट कर दो। यूजिंग अबव इक्वेशन वी कैन राइट म्यू एल, दैट इज एल की जगह NEH/, ये 2π है, यहाँ पे 2 है, 4πm हो गया। अब इस वाले पार्ट को बोला जाता है बोर्स मैग्नेटॉन। क्या बोला जाता है? बोर्स मैग्नेटॉन। ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है 9.27 × 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर की बराबर होता है। तो आई रिक्वेस्ट ये वाला फॉर्मूला बोर्स मैग्नेटॉन का याद रखिएगा। ठीक है ना। और गायरोमैग्नेटिक रेशियो तक के लिए आपको ये पूरी डेरिवेशन याद होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।